श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, भैया आप लोग बैठ जाओ ना, सरकार बैठ के सुनेंगे, अच्छा लगेगा। सब बैठ जाओ बेटा, सब बैठो, खड़े ना रहो कोई। सबसे मेरी प्रार्थना है, यदि आपको जल्दी है जाने की तो आप जाएं। कथा सुनने आए हैं तो फिर बीच में उठना बैठना ना करें, डिस्टर्ब ना आप हो ना हम हो, कथा कहने में ना आप सुनने में। इसलिए शांति समय हो तो बैठो प्रेम से, समय ना हो तो आप दर्शन करो भगवान जी का जाके जहाँ जहाँ जाना है। और बस प्रेम पूर्वक, बस आपके कारण कोई कथा में डिस्टर्ब ना हो, सुनने में कोई बाधा ना बने, आप सभी शांति से बैठें। मेरी ऐसी प्रार्थना रहेगी सबसे। शांत चित्त से प्रेम पूर्वक कथा का रसपान करें। सत्संग की बड़ी महिमा है। जब आप भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा सुनते ही आपका हृदय पवित्र होता है। वृंदावन धाम में आकर कथा सुनना एक होता है, भगवान का दर्शन करना एक होता है, भगवान की कथा सुनना। भगवान के दर्शन में और भगवान की कथा में, दोनों में श्रेष्ठ क्या है बताओ? भगवान के दर्शन और भगवान की कथा, दोनों को तराजू में रखा जाए, किसका पलड़ा भारी होगा, कथा या दर्शन? बोलो कौन बड़ा? भगवान बड़े कि भगवान की कथा बड़ी? भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? हाँ, भगवान के दर्शन आप 5 मिनट करते हैं, 10 मिनट करते हैं, आधा घंटा करते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं। क्यों? भगवान के मंदिर आप जाते हैं, 2 मिनट दर्शन किया, बस आप बाहर आ जाते हैं, हो गए दर्शन। भगवान के दर्शन में आप 2 मिनट देते हैं, पर भगवान की कथा जब आप 3 घंटे सुनते हैं तो दर्शन से भले भगवान भीतर हृदय में ना गए हो, पर भगवान की कथा से भगवान हृदय में चले जाते हैं। क्योंकि भगवान को भीतर दर्शन नहीं बिठाता, भगवान को भीतर भगवान की कथा बिठाती है। इसलिए कथा बड़ी है, दर्शन बड़ा नहीं है। इसलिए पहले कथा सुनो, कथा सुनने के बाद फिर भगवान का दर्शन। क्योंकि कथा सुनेंगे ना तो जिनका दर्शन करने जा रहे हैं उनसे प्रेम होगा। बिना कथा सुने भगवान से प्रेम कैसे होगा? इसलिए सत्संग करो। क्या करो? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला। अरे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। अरे इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान का नाम, इसलिए हनुमान जी राम के साथ नहीं गए। राम बोले चलो हम चल रहे हैं हमारे साथ। हनुमान जी बोले जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आपकी कथा है? नहीं। राम जी बोले वहाँ तो मैं ही हूँ।
हनुमान जी बोले जहाँ आप रहते हैं मैं वहाँ नहीं रहना चाहता, जहाँ आपकी कथा रहती है मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ राम है जरूरी नहीं है कि वहाँ राम की कथा हो, पर जहाँ राम की कथा होगी वहाँ राम जरूर होंगे। एक बात बताओ, ये गौरी गोपाल आश्रम है ना, जिस हॉल में आप अभी बैठे हैं ना, ऊपर कौन बैठा है? भगवान श्रीमन नारायण बैठे हैं, राम दरबार बैठे हैं, कृष्ण कन्हैया बैठे हैं। सुनो, यहाँ भगवान के आने के पहले ना यहाँ भगवान की कथा आई थी। पहले यहाँ मंदिर नहीं बना था, पहले यहाँ ये पंडाल में कथा होती थी। वर्षों तक ये दास ने यहाँ कथा सुनाई, और कथा सुनते 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 जहाँ कथा है वहाँ भगवान आके बैठ गए कि नहीं? पहले कथा आई फिर भगवान आए गौरी गोपाल में। पहले कौन आई? कथा। पहले भगवान की कथा आई फिर भगवान आए। तो जहां भगवान की कथा है वहां भगवान है। जब तक आपके जीवन में कथा नहीं आएगी तब तक भगवान नहीं आएंगे। गौरी गोपाल में पहले यहाँ कथा निरंतर हो रही कथा सुनते सुनते भगवान को भी आना पड़ा कि नहीं? फिर भगवान आधीन है, वश में है किसके? भगवान उस भक्त के वश में है जो भगवान की कथा, भगवान का नाम सुनता है, जो भगवान से प्रेम करता है। इसलिए कथा सबसे बड़ी है, भगवान नहीं, कथा चाहिए। भगवान की कथा भगवान को मिलाने वाली है। अच्छा, भगवान मिल भी जाए, एक बात बताओ, आपके पति जब आपको मिले, आपका बेटा जब आपको मिला, तो बेटे के मिलने में, पति के मिलने में और पति की बात करने में, जैसे आपका पति है, फिर पति चला गया काम से कहीं, तो आप अपनी सहेलियों के साथ बैठी हैं और अपने पति के बारे में बात कर रही हैं। तो पति के बारे में जब आप बात करती हैं, पति के बारे में जब आप सुनती हैं औरों से, आपके पति की तारीफ, आपके बेटे की तारीफ, जब कोई चार लोग आएं और आपके बेटे की प्रशंसा करें, अरे तेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, इसने तो देश का नाम रोशन कर दिया, तो ये बताओ कि बेटे के मिलने में सुख है या बेटे की कथा सुनने में, मतलब प्रशंसा सुनने में? बोलो। बेटे से मिलकर इतना सुख नहीं मिलेगा जितना सुख बेटे की प्रशंसा सुनकर मिलेगा। क्यों? ये बात सही है। पति से मिलकर इतना सुख नहीं मिलता जितना पति की तारीफ प्रशंसा सुनने से मिलता है। इसी तरह भगवान से मिलने में इतना सुख नहीं है जितना सुख भगवान की कथा में है, भगवान के गुण में है। इसलिए भगवान से बड़ी भगवान की कथा है। जो कथा से प्रेम करता है वो सब कुछ पा लेता है, जो कथा से प्रेम नहीं करता वो क्या पाया? भूषण से सब अंग सजावे, आभूषण, आभूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। यदि आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं और आप बड़े आभूषण से सजे धजे हैं, तो बताओ सुंदरता आभूषण से है या भगवान के नाम से? आभूषण से अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे, देह पड़ी रह जाएगी पर, देह पड़ी रह जाव यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो।
तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। भगवान का नाम ही तीर्थ है। क्या है? क्या है? हमारी श्री संप्रदाय में, अच्छा भगवान के चरणा, जो भगवान के नहवाते हो ना, तो नहवाने के बाद जो पानी जल बचता है उसे आप क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या कहते हैं? आप लोग कहते हैं ये चरणामृत है, लेकिन हम कहते हैं कि ये चरणामृत तो है, पर हमारे श्री संप्रदाय में भगवान के चरणामृत को तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे लिए तो भगवान के चरणों का जल ही तीर्थ है। हमारे लिए तो भगवान के चरणों का जल ही। अच्छा ये बताओ, गंगा कौन है? बोलो, गंगा कौन है? भगवान के चरणों का जल, चरणों का धौमन ही तो है गंगा। भगवान के चरणों का क्या है? बोलो मेरी माँ, गंगा मैया कौन है? भगवान के चरणों का धौमन है, चरणामृत है कि नहीं? जहां जहां भगवान के चरणों का चरणामृत गया वह तीर्थ हो गया कि नहीं? नहीं हुआ? प्रयागराज में कौन है? गंगा मैया। प्रयागराज क्या बन गए? तीर्थराज। हरिद्वार में गंगा है, क्या है? तीर्थ है। गंगा सागर में गंगा है, गंगा सागर क्या है? जहां जहां भगवान का चरणामृत गया वह भूमि क्या बन गई? इसलिए भगवान का चरणामृत ही अपने आप में तीर्थ है। इसलिए हमारे श्री संप्रदाय में चरणामृत को तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थ दीजिएगा, चरणामृत दीजिएगा, यही तीर्थ है। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। तुलसी के पत्ते पर राम का नाम लिखो, तुलसी के पत्ते पर कृष्ण का नाम लिखो, और तुलसी के पत्ते को पानी में डुबा दो, वह पानी, वह चरणामृत वही बन गया तीर्थ, वही है तीर्थ। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ। गालो मैया जोर से तुम तो गालो। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय प्रभु नाम न आवे, अंत समय प्रभु नाम न आवे। फिर काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला। छोड़ विषय रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। भगवान का नाम भगवान से, इसलिए भगवान की कथा जो सुनता है उसके हृदय में, जो भगवान की कथा सुनता है उसका हृदय ही, उसका मन ही मंदिर हो जाता है। यहीं प्रकट हो जाते हैं भगवान। कल आप लोगों ने सुना परीक्षित जी को 7 दिवस में मरना है।
श्राप लगा है मैया। किसने श्राप दिया? श्रृंगी ऋषि ने। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु होगी। परीक्षित जी को मरना है 7 दिन में। सुखदेव भगवान से कह रहे हैं मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान बोले भागवत सुनो। जो भागवत सुनता है उसका उद्धार हो जाता है। अच्छा, आप लोगों के पास कितना टाइम है? बोलो। परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन है, और आप लोगों के पास? जीवन बहुत बड़ा है कि बहुत थोड़ा है? बोलो।